हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डिस्क्रीट मैथ के सब्जेक्ट को। सो डिस्क्रीट मैथ में हम लोगों ने अपना चैप्टर 2 है उसका भी डीपीपी जो 3 डीपीपी थी 3 के 3 भी हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करना था ग्राफ थ्योरी के ऊपर पीवाईक्यू। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है ग्राफ थ्योरी, उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज आए हैं वो कौन कौन से, जो 2008 से लेके 2023 तक के, ठीक है, जितने पी वाई क्यूज आए हैं ग्राफ थ्योरी के ऊपर, ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। राइट, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने से बताने के लिए लिखा है। तो पहला क्वेश्चन ये है जो कि डिग्री सीक्वेंस के ऊपर आया है। देखते क्या है, NAT टाइप का क्वेश्चन है और 17 में 2 मार्क्स का आया था। G इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है विथ n वर्टिसेस 25 एजेस सच दैट ईच वर्टेक्स ऑफ G हैज डिग्री एट लीस्ट 3, ठीक है। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मिनिमम वैल्यू पूछा होता तब तो हम लोग कैसे निकाल, जैसे हम लोगों ने इसी तरह के सेम क्वेश्चन किया हुआ है। क्या बोल सकते हैं हम लोग उसमें डीपीपीस में, राइट। तो उसमें मिनिमम पूछा था, सिमिलर टाइप क्वेश्चन था, उसमें मिनिमम पूछा था। तो मिनिमम के लिए मैंने क्या किया था, इसको 3 रेगुलर ग्राफ है, तो 3 रेगुलर ग्राफ है तो उसके लिए एजेस की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पे सॉरी जो एजेस की वैल्यू होती है जिसमें 25 दिया वो इक्वल हो जाता है यहाँ पे डिग्री 3 इंटू मॉड वी डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लेते और जो आंसर आता है वो हम लोग का क्या बोल सकते थे, मिनिमम होता, पर यहाँ मैक्सिमम पूछा तो यहाँ पे हम लोग दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि यहाँ पे जो मॉड ऑफ ई है, कैपिटल ई वैसे बोलेंगे, ठीक है, वो कितनी 25 है। और यहाँ पे एन, यहाँ पे मॉड वर्टिसेस है, राइट, ठीक है, इतना पता, एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो अच्छा, अगर मिनिमम यहाँ पे देखो क्या है, हर वर्टेक्स पर मिनिमम डिग्री जो है 3 है, यानी कि हम लोग का इसमें डेल जी जो है डेल जी है, स्मॉल वाला डेल जो होता है ना, स्मॉल वाला डेल जी है, इसकी वैल्यू क्या है 3 दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक थ्योरम होता है जो कि मैंने डीपीपी में जो सॉल्व किया था अभी बताया था, अभी बता देता हूँ, जिसे बोलते हैं सम ऑफ डिग्री थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या होता है, जो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक बोल सकती है, एन तक, सॉरी एन तक बोलेंगे ना, हाँ एन तक। इसमें क्या होता है, जो सम ऑफ डिग्रीज होती हैं, ठीक है, वी आई, जो वर्टेक्स के जो डिग्रीज होती है वो होती है 2e की इक्वल, ठीक है, ठीक है। और इसके मैंने 3 एक्सटेंशन बताए थे, ठीक है, मतलब 3 जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते, 3 हम लोगों ने इससे जो कंक्लूजन निकल सकते हैं, जो इन प्रॉपर्टीज निकल सकती हैं वो बताया। तो सबसे पहला ये था कि जो ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज होती हैं, नंबर ऑफ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री वर्टेक्स, ये क्या होंगे, ये इवन होते हैं। एक प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे 2e है ना, सोचो एजेस क्या इवन है, यानी और डिग्री भी आएगी तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएगी, फिर दूसरा नंबर होगा ना। फिर दूसरा ये प्रॉपर्टी निकाले थे जो जिसका मैं अभी अभी एक एग्जांपल बताया। यहाँ पे क्या होगा, इंटू के इंटू मॉड बी, ये इक्वल हो जाएगा टू मॉड ई के इक्वल, ठीक है। ये यूज़ करके हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन, ठीक है। यही जो अभी मैंने यहाँ पे नहीं बताया फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। तीसरा ये होता है, तीसरा ये होता है कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग का डेल्टा जी मॉड डेल्टा वी होता है वो लेस देन होगा टू मॉड ई के, लेस देन होगा लेस देन क्या, कैपिटल डेल्टा जी, यानी जो मैक्सिमम डिग्री होती है ना किसी भी ग्राफ में, तो वो ये होती है। तो ये हम लोग फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम के लिए तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए हम लोग इस वाले फॉर्म का यूज़ करेंगे, इधर वाले का, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू मॉड ई की वैल्यू 25 है, 25, ये क्या होगा, लेस देन होगा, अच्छा स्मॉल डेल जी की वैल्यू दी है ना, एक से रुक जाओ, स्मॉल डेल जी की वैल्यू दी है, सो इसका यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी, हम लोग इसका यूज़ करेंगे, स्मॉल डेल जी से निकालेंगे ना, ठीक है। तो मॉड ई ग्रेटर वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे स्मॉल डेल जी की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू मॉड वी निकालना है जिसकी वैल्यू एन दे दी गई है, ये क्या होगा, लेस देन होगा 2 इंटू मॉड ई की वैल्यू 25 है, तो यहाँ से एन इस लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो ये क्या 50/3 लिखा हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 20 हो जाएगा, 6.66 आएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 16.66 से कम होनी चाहिए, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, और 16 क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट, यही पूछे ही हम लोग से। आगे बढ़ते हैं और लेट्स सो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, NET टाइप का क्वेश्चन है और 17 में ही 1 मार्क्स का आया था। ठीक है, तो 17 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का ये और ये 1 मार्क्स का ये आया था। लेट T बी अ ट्री विथ 10 वर्टिसेस, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन T। सो T क्या है, ट्री है। ठीक है, तो ट्री क्या हम लोग बात करें तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका हम लोग यूज़ करने वाले थे, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्री में मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, ट्री में नंबर ऑफ एजेस जो होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ एजेस ये होती है हम लोग की n-1। ठीक है, अगर हमारे पास n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस होती हैं। सो यहाँ पे हम लोग को वर्टिसेस की वैल्यू दे दी गई है, n की वैल्यू पता है, तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 10-1 ना, 10-1 इक्वल टू 9। तो यहाँ से मॉड ऑफ e की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी जो हम लोग ने यहाँ पे थ्योरम देखा वो तो हर ग्राफ के लिए अप्लाई होता है, तो सम ऑफ डिग्री थ्योरम लगा देते हैं, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी आई। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम लोग का 2 इंटू ई के इक्वल होता है। ठीक है, मॉड ई, हाँ, बस हम लोग यही तो निकालना ना, सम ऑफ ऑल द डिग्री। तो यहाँ से 2 ई की वैल्यू कितनी है, 9 आ गई है। सो बस अब 9 का क्या मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो यहाँ से कितना 18 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया 18 यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेट्स सो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक MCQ क्वेश्चन है और 14 में 2 मार्क्स का आया था। ठीक है, ठीक है, एन ऑर्डर एंड टपल। ठीक है, ऑर्डर्ड एंड टपल है। ठीक है, टपल्स वैसे भी ऑर्डर्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एन टपल दिया गया है जहाँ पे D1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू D2 ऐसे क्या दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इज कॉल्ड ग्राफिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस हैविंग डिग्री D1 D2 D3 Dn रिस्पेक्टिवली। सो ये ग्राफिक्स की डेफिनेशन लिख दी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफिक। सो जो क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक है ये ग्राफिक की डेफिनेशन दे दी गई है। अगर ना भी देता तब भी हम लोग को पता है ग्राफिक क्या होता है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ये सब क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दी गई है। सो ग्राफिक के बारे में बताया था, इसके ऊपर भी हम लोगों ने PIQ बोल रहा हूँ सॉरी, DBB में क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट, जिसमें मैंने बताया था हावेल्स हकीमी एल्गोरिथम। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि क्या है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री ये क्या होनी, इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बताएं ग्राफिक्स के बारे में, हाउ हाउ टू चेक ग्राफिक। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला है ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज है ना, नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज, ऑड डिग्री ये क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर दूसरा हाँ, दूसरा ये बोल सकते हैं कि सिंपल ग्राफ के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सिंपल ग्राफ के लिए, क्योंकि ये ग्राफिक जो होता है सिंपल ग्राफ के लिए होता है। तो इसमें शायद लिखा है कि नहीं, देख लेते ग्राफिक सिंपल, ये देखो सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफिक, तो सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ ना। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी होती है कि जो हम लोग का नंबर ऑफ एज होगा वो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू n-1। n माइनस मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, यानी कि अगर 5 वर्टिसेस हैं तो कॉमन सेंस भी देखो ना, अगर 5 वर्टिसेस हैं, सिंपल ग्राफ है, तो मैक्सिमम, जैसे आप 4 के लिए मैंने लिया जस्ट एग्जांपल, 4 वर्टिसेस है, तो ये एक जो क्या हो सकता है वर्टेक्स है वो मैक्सिमम कितने से कनेक्ट हो सकता है, 3 से कनेक्टेड हो सकते हैं जब 4 वर्टिसेस हैं। अगर 5 होंगे तो 4 होगा, अगर 10 वर्टिसेस होंगे तो 9 एजेस मैक्सिमम पॉसिबल है किसी भी एक वर्टेक्स से कनेक्टेड। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रूल अनफॉलो हो रहा है तो हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जो मैक्सिमम डिग्री अगर जैसे चलो तीसरी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं एग्जांपल में समझाता हूँ या लिख देता हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं n वर्टिस है ग्राफ में, ठीक है, n वर्टेक्स है ग्राफ में, ठीक है,
एंड देयर आर देयर आर देयर आर के वर्टेक्स हैविंग मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, n-1 डिग्री देन ईच वर्टेक्स at least have k डिग्री। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं वही 4 वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 अलाउड है। तो 3 अलाउड मतलब क्या होता है, 3 अगर मान लेते हैं 1 2 3 कनेक्टेड है। तो अब देखो अगर मैंने एक वर्टेक्स को मैक्सिमम डिग्री दे दी तो हर वर्टेक्स की देखो डिग्री एटलीस्ट कितनी होगी, 1 हो गई। अगर ये मैं 2 वर्टेक्स को मैक्सिमम डिग्री दे दूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 4th नंबर पे अगर हम बात करें, हाँ, ऑल डिग्री मस्ट नॉट बी यूनिक मतलब एटलीस्ट 2 एजेस 2 वर्टेक्स ऐसी हो गई जिसकी डिग्री सेम हो गई, सिंपल ग्राफ के लिए। ठीक है, यही 4 प्रॉपर्टी से भी हम लोग बता सकते हैं। नहीं होता तो एक हॉवेल्स हकीमी थ्योरम है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ठीक है, ये इसमें क्या 1 मैं रेड पेन यूज़ कर ब्लैक यूज़ करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। कितनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, सब में देखो 6 वर्टेक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ वी कितना है, ये n=6 है, ये सीधा लिख सकते हैं। ठीक है। सो अब इसको हम लोग चेक करना है कि ये हम लोग का ग्राफिक्स है कि नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने रूल्स लिखे उसको चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑड डिग्रीज कितने हैं। तो 1 सारे हैं, सारे ऑड हैं। और ये क्या 6 टाइम्स है, यानी कि इवन टाइम्स है। तो ये पहली प्रॉपर्टी से फॉलो हो रही है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैक्सिमम डिग्री कितनी अलाउड है, इसमें 6 है तो मैक्सिमम डिग्री 5 अलाउड है। तो यहाँ पे 5 क्या है, हाँ 5 से कम, ये सब 1 1 है, 5 से कम है। तो दूसरी वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। यहाँ पे किसी को मैक्सिमम डिग्री एलोकेट ही नहीं की गई है, तो थर्ड प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। और फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, मस्ट नॉट बी यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक तो नहीं है, देखो सिंपल से। तो यहाँ पे फोर्थ 4 की 4 प्रॉपर्टी फेल हो गई है। फिर भी हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पास एक हकीमी थ्योरम होता है, हैवेल्स हकीमी, राइट, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है, चेक कर लेता हूँ। हैवेल हकीमी एक ही के होता है, हकीमी एल्गो। ठीक है, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है ना, इसी ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे उसी ऑर्डर में एक्चुअली दिया भी है। तो 1 1 1 कितना, 3 हो गया ना, 6 चाहिए ना, 1 1 1 6 हो गया ना। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मैंने एक 1 को यहाँ पे डिलीट किया था, यहाँ पे एक 1 यहाँ पे सब में 1 टाइम्स क्या करें, सब में माइनस कर देंगे। सब मतलब एक क्या 1 कम किया ना, तो 1 जो उसके राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट 1 एलिमेंट होंगे उसको माइनस करना उसमें से। तो इसको हटा दिया, अभी क्या 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, या 0 है ना, तो 0 को रिमूव करेंगे और नेक्स्ट 0 एलिमेंट से 1 माइनस करेंगे। तो 0 एलिमेंट कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही चलाएगा। तो ये सेम चीज़ जो है यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, सिर्फ 0 रिमूव हो जाएगा। इसके बाद फिर से 1 रिमूव करेंगे, अब नेक्स्ट 1 एलिमेंट से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या फिर से 0 से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ 0 माइनस करेंगे, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या 0 बचेगा। तो ये हम लोग क्या है, देखो 0 आ गया, मतलब ये हम लोग क्या एक ग्राफिक है। ठीक है, तो नॉट पूछा है ना यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं होगा। और इतना लंबा हम लोग को हर बार करने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, ये हम लोग को आ गया था, तो हम लोग 5 वर्टेक्स था और 2 वर्टेक्स 1 1 था। हम लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, सिंपल ग्राफ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्टेक्स है ना, तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसको आइसोलेटेड कर देती है क्या 0 डिग्री, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अगर ऐसे ऐसे हम लोग विजुलाइज भी कर पाए तो तब भी सही है, विजुलाइज कर लो या तो सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे मैं विजुलाइज ही करा के दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी।
ठीक है। ऑप्शन बी देखो पहला और डिग्री कुछ है नहीं, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम डिग्री कितना है 5 अलाउड है, पर 2 है, तो तो दूसरा वाले भी पास हो गया कि तीसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम डिग्री एलोकेटेड नहीं है। फोर्थ वाला देखते हैं, यूनिक नहीं होनी चाहिए, बट सब यहाँ यूनिक है ही नहीं, सबको डुप्लीकेटेड है। फिर से हैकी मी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो इस बार मैं थोड़ा सा इतना लंबा सॉल्व नहीं करने वाला, अब शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 2 2 2 2 2 5 हो गया ना, एक और 2 चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 को रिमूव किया और आगे वाले 2 से 1 मैंने हटा दिया, 1 1 2 2 2। फिर से मैं एक काम का 1 रिमूव करूँगा, इसे 0 कर दूंगा। ठीक है, 2 2 2। अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बढ़ाऊंगा। ड्रॉ कैसे करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 एजेस है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसको 0 डिग्री कर दिया, बाकी सबको 2 डिग्री कर दो, ये लो, है ना, बन गया ग्राफ। यानी ये क्या हम लोग का हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हम लोग का ग्राफिक है, राइट। तो बी भी पास होता है। ठीक है, अब सी को चेक करते हैं। सी के लिए इसको मैं हटा देता हूँ। सी के लिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो सी के लिए हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या दिया, क्या 333 100। सो यहाँ पे 333 100 यही दिया है। तो सबसे पहले देखो 3 को माइनस करते हैं, तो नेक्स्ट 3 से 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे सही है 0 हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब इसको विजुलाइज कर सकते हैं ना, टोटल कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 5, राइट। बाकी 2 की डिग्री 2 करनी है, तो एक यहाँ से डिग्री हो गई और यहाँ से डिग्री हो गई। पॉसिबल ही नहीं है, ना ना, 2 की डिग्री 2 हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल मेरा 5 वर्टिसेस है। ठीक है, 5 वर्टिसेस अगर मैंने यहाँ पे डॉट करके ड्रॉ कर लिया, सो अब 2 की डिग्री 2 करनी, अगर मैं इन दोनों में किसी एक की डिग्री 2 करने ट्राई करता हूँ, तो 0 0 ऑर्डर बनेगा ही नहीं, बनेगा। तो इसलिए ये नहीं है। जैसे अब इसको इस मेथड से भी करके देखते हैं। तो फिर 2 को मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये 2 को मैंने रिमूव किया, 2 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना 1 आएगा, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 0। तो ये देखो निगेटिव है, जहाँ निगेटिव नंबर है मतलब वहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या बनेगा, सी ही बनेगा, MCQ है, तो सब सी बनेगा। डी तो हम लोग का फिर तो होना चाहिए ना, डी को चेक कर लेते हैं। 3 2 1 ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को चेक कर ले रहे हैं, और इसमें क्या 3 2 1 1 0, 3 2 1 1 0। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट 3 से 1 1 माइनस कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 3 माइनस किया, यहाँ से 1, यहाँ से एक यही कुछ था ना, एक 3 2 1 1 0, राइट, हाँ सही है। तो यहाँ 2 से 1 माइनस किया, 0 बना, तो यहाँ से 1 से 1 माइनस किया, 0, 1 से 1 माइनस 0 के 1 1 0। ठीक है, सही है। अब आगे करते हैं। अब उसको यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हैं। देखो 2 एजेस हैं जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, 5 है टोटल ना, 1 2 3 4 5। सो 2 एजेस है जिसकी डिग्री 1 है और एक आइसोलेट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व किया हम लोग ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, राइट। सो इस 1 को हम लोग को इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑर्डर जो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, इसको हमेशा मेंटेन करके ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 1 0 0 0, अब तो विजुलाइज हो ही गया है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि हम लोग का ग्राफिक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और राइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फोर्थ क्वेश्चन है, MCQ है, और 10 में 2 मार्क्स का आया था। द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल ग्राफ इज द सीक्वेंस ऑफ, ये नोट दैट ग्राफिक ऑर्डर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिग्री सीक्वेंस ऑफ एनी ग्राफ। तो सेम ही चीज़ है, या ग्राफिक्स क्या होता है कि डिग्री सीक्वेंस ही होता है, तो सेम यहाँ पे हम लोग को काम करना है जो अभी हम लोगों ने किया है। अब देखते हैं इसको क्या है, तो उसको मैं काम करता हूँ, रेड से लिख लेता हूँ इस बार। तो इस बार हम लोग पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो पहला रूल चेक करते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑड डिग्री चेक करना है। तो यहाँ पे ऑड है 1 2 3 4, तो पहला रूल तो पास हो गया। ठीक है, ठीक है। दूसरा रूल क्या था, मैंने क्या लिखा है दूसरा वाला, हाँ, मैक्सिमम डिग्री कितनी अलाउड है, 7 अलाउड है। तो मैक्सिमम डिग्री 7 है, और यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट को 7 मिली है, यानी इस ग्राफ में जो इतने भी वर्टिस है सबकी डिग्री एटलीस्ट 7 तो होनी चाहिए, राइट, सॉरी एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 है।
ठीक है, तो ये सेकंड केस पास होता है। थर्ड केस क्या होता है? अच्छा, थर्ड केस ही था। सेकंड केस तो मतलब वो तो है ही ना, 8 किसी को अलाउड नहीं है, 8 दिया भी नहीं गया। अच्छा, 8 अलाउड नहीं है, बट ये देखो फोर्थ वाला तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी राइट, फोर्थ वाला तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? ए तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एथ में फर्स्ट एंड सेकंड दिया, बल्कि फर्स्ट तो से फोर्थ नहीं हो सकता है। फोर्थ आंसर मतलब आंसर में फोर्थ तो होना ही होना चाहिए, इसमें फोर्थ नहीं, इसलिए क्या गलत आंसर होगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 8 है। तो मैंने केस 2 केस 3 देख लिया। केस 4 क्या था? हाँ, मस्ट बी यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन होना। जैसे यहाँ पे एक कॉमन है, तो यहाँ पे फोर्थ केस भी पास हो गया। तो हम लोग का भी यहाँ पे हकीमी थ्योरम लगाना पड़ेगा। हकीमी थ्योरम इसलिए बोले। तो सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं एक बार। ऑप्शन ए है। यहाँ पे क्या है? 7 6 5 4 4 3 2 1। तो यहाँ 7 को रिमूव करूंगा, नेक्स्ट 7 में सब एक एक माइनस कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हम लोग का आ जाएगा 5 4 3 3 2 1 0 आ गया। 5 को रिमूव करूंगा, उसके बाद 5 एलिमेंट से एक माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3, और ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, अब तो विजुलाइज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट है ना। 1 2 3 4 और 5 इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक को 3 करना है, राइट। 1 2 को 2 करना है, राइट। तो मैंने इसको 2 को 2 कर दिया, और एक को 1 कर दिया। तो एक को एक सेकंड, 2 को मैंने 2 कर दिया, एक को 1 करना है। आई थिंक पॉसिबल नहीं है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी मैं देखो विजुअलाइज नहीं कर पा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आप 3 को रिमूव करते हैं, और नेक्स्ट 3 से एक एक माइनस करते हैं। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब बन गया, ठीक है। 4 चाहिए ना, 4 अभी भी नहीं बना, क्योंकि फोर्थ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एंड फोर्थ है, वो हम लोग का आंसर होगा, जो कि नहीं दिया है। और इसका आंसर तो मेरे को डी दिया गया है आंसर में, बट डी क्यों होगा वो हम लोग को चेक करना है। मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक सेकंड रुकिए। 7 6 5 4 4 3 2 1, ठीक है। 8 7 को माइनस किया, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये सही है। तो यहाँ 6 5 हो गया, 6 से 5 हो गया, ठीक है। 5 से 4 हो गया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से एक सेकंड, ये 6 इधर, ये इधर है, 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 ये 0 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 5 हटाया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ 4 से 3 आ गया, 3 से 2, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और एक और 0 आएगा ना, एक और 0। हाँ, आप गड़बड़ होगा, अब सही है। मैं उसमें गलत काउंट कर रहा था। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, इधर बनाता हूँ। 1 2 3 4, और ये कितना? 1 2 3 4 5 ना, 5। आप सही है। अब इन दोनों को 1 कर देंगे। अच्छा नहीं, 2 को 1 करें, 3 0 कर दें। हाँ, आप सही है। वो मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, क्योंकि यहाँ 0 में लिखना भूल गया, या फिर नहीं लिखा। तो इसलिए क्या होगा? फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा। मतलब ये फर्स्ट क्या है? मतलब डिग्री सीक्वेंस है, बट आंसर डिग्री सीक्वेंस है, बट आंसर में नहीं होगा। नहीं, फोर्थ क्या होगा? हम लोग आंसर में होगा, बट ये डिग्री सीक्वेंस नहीं है, तो ये डिग्री सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। मतलब डिग्री फोर्थ फोर्थ डिग्री सीक्वेंस नहीं है, बट हम लोग का आंसर है। और ये क्या? डिग्री सीक्वेंस है, बट आंसर नहीं है। उल्टा पूछा है ना, इसलिए सब उल्टा उल्टा हो रहा है। तो अब मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूँ। तो बी में देखो, वही पहले और डिग्री वाला चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 और डिग्री है, तो इवन है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या? मैक्सिमम डिग्री कितनी अलाउड है? 7 अलाउड है। 7 यहाँ किसी के पास नहीं है। सो और 2 और 3 ऑलरेडी पास हो गया। फोर्थ नंबर क्या है? मस्ट नॉट बी यूनिक। तो यूनिक का सब अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, तो फिर से वही हकीमी थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 6 को यहाँ पर रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी माइनस कर देता हूँ, ठीक है। एक स्टेप हम लोग कम सॉल्व करना। 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 एलिमेंट ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 3 6 बचा ना, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे 3 6 बचा, नहीं 3 5 बचा। 1 2 3 5 2 2, फिर 1, और अगेन 2। अब इसको फिर से वही शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ से 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। अब 5 माइनस करेंगे, नेक्स्ट 5 एलिमेंट से हम लोग 1 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 4 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ 4 को, अब जो शॉर्टेड ऑर्डर ऑलरेडी है, तो 4 को माइनस करेंगे, नेक्स्ट 4 एलिमेंट से 1 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं एक बार। सो ये हम लोग का एक्चुअली क्या होगा? नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी डिग्री को मैं 3 करता हूँ ना, यानी देखिए इसमें 3 क्या बोल सकते हैं,
3 एजेस कनेक्टेड है किसी वर्टिसेस से, बट यहाँ पे डिग्री 1 ही है, तो 3 डिग्री वैसे पॉसिबल है, फिर भी शॉर्ट करके देख लेते हैं। सो 3 आएगा, 1 आएगा, 1 2 3 0, 3 को रिमूव करेंगे, नेक्स्ट 3 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अब 0 आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -1, यहाँ 0, तो निगेटिव आ गया, तो ये हम लोग का ग्राफिक नहीं है, तो ये हम लोग का ग्राफिक नहीं है। तो अच्छा सॉरी, ये हम लोग का आंसर में आएगा, बट ये ग्राफिक नहीं है। उसके बाद थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। सो थर्ड वाले, अच्छा उसी के हिसाब से सेकेंड और फोर्थ दिया था, ठीक है। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड वाले के लिए यहाँ पे हम फोर्थ वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्थ वाला ऑलरेडी मैं बताया ना, यहाँ पे 8 पॉसिबल ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें तो क्या बता सकता हूँ, तो पहले ऑड वाला चेक करते हैं ना, ऑड कितना, 1 2, ठीक है, तो 2 है तो पास हो गया। मैक्सिमम डिग्री 8 किसी के पास है नहीं, और 7 अलाउड, 7 यानी मिनिमम डिग्री क्या 1 होनी चाहिए, तो वो भी है। और उसके थर्ड केस क्या, मस्ट नॉट बी यूनिक, तो सब अलग अलग डिग्री है, तो यूनिक भी नहीं है। फिर से आप उसको सॉल्व कर सकते थे, तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 6 6, राइट, 7, तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक माइनस कर देता हूँ, राइट। सो मैंने इसको यहाँ से हटाया और बाकी 7 में से एक एक माइनस कर दिया, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से 5 हो गया, ये 5 हो गया, उसके अलावा 3 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 को हटाया, फिर यहाँ से 5 में से -1 कर दिया, तो यहाँ से 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। आज इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना, 4 2 2 1 1 0 आ गया, फिर 4 को रिमूव किया, नेक्स्ट 4 से एक एक माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, और ये 0 यहाँ पे रहेगा। विजुलाइज कर सकते हो, सेम ही चीज़, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट ये हो गए, और यहाँ पे ये एक सेकंड हो गया, 2 की डिग्री 1, हाँ 2 की डिग्री 1, बाकी 3 की 0, ठीक है। तो ये भी क्या हम लोग का ग्राफिक है, ठीक है, ये हम लोग ग्राफिक है, बट आंसर में नहीं आएगा। सो सेकेंड और फोर्थ जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 2010 में 1 मार्क्स का आता है, लेट जी वी कॉमा ई बी अ ग्राफ, डिफाइन जी समेशन ऑफ आई डी इंटू डी, ठीक है, वेयर आई डी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री डी, अच्छा एक आई डी इज सम आई डी, ये डिग्री को डिनोट कर रहा है, डी से मल्टीप्लाई कर देना है, सो कितनी टाइम वो डिग्री आई वो बता दे रहा है, और यहाँ पर समेशन है, ठीक है। देन S and T are two different trees, where this equal to this, then अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है। अच्छा, ये मॉड ऑफ टी मतलब क्या है, ये हम लोग का वर्टिसेस के लिखा है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ एजेस की नहीं है, नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो इसकी डिफिनेशन है, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है जिसका हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ डिग्री वी आई, राइट। और यहाँ पे आई इक्वल टू जो 0 से लेके एन तक रहता था, यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे लिखा है मैं बताता हूँ। जैसे किसी ग्राफ में मान लेते हैं एक ऐसी कोई डिग्री है 3 4 2 5, मान जैसे मैं 1 ले लिया, ऐसे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। मान लें ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, फिर मैं एग्जांपल ले लिया, तो और ले लेते, एक 3 ले लिया, फिर एक 2 ले लिया, फिर एक 4 ले लिया, हाँ ये सही है। तो समेशन ऑफ वी आई मतलब क्या होता है, इन सब की डिग्रीज का सम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो डिग्री सम करें, इसका एक और तरीका होता है ना, जितनी डिग्री से यूनिक है उसको समेशन करें, जैसे यहाँ पे सबसे छोटी के 2 है, सो 2 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है, प्लस फिर उसके बाद 3 है, 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है, प्लस 4 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया है। तो इसको मैं सॉल्व करूँ या इन दोनों को सम कर लूँ, है तो एक ही चीज़ है, तो ये वाला चीज़ जो है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है वो कोई चीज़, ठीक है। यानी ये जो लिखा हुआ है वो समेशन ऑफ जो हम लोग क्या होता है सम ऑफ डिग्री थ्योरम होता है, वही लिखा ही नहीं, जो ग्राफ में जितनी भी डिग्री उनका समेशन नहीं लिखा हुआ है, तो ये समेशन है वो इक्वल होता है टू मॉड ई के इक्वल होता है, राइट। और हम लोग क्वेश्चन में ट्री दिया है, राइट। सो ट्री में मॉड ई की वैल्यू क्या होती है, और वो होती है 2 इंटू हो जाएगा n-1, ठीक। किसी भी ट्री में अगर n वर्टिसेस है तो एजेस कितनी होगी, n-1 होती है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो ब्रैकेट एस है उसको और ब्रैकेट टी को इक्वल कर दें, सो इसको इक्वल होने का मतलब कि ये इक्वल होगा, ये इक्वल हो, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1, और यहाँ पे n1 या n की अगर काम करते हैं मैं मॉड ऑफ s कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मॉड ऑफ s -1 ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू मॉड ऑफ t -1 होगा। तो यहाँ से देखो मॉड ऑफ t मॉड ऑफ s इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब।
ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 से कि हम लोग का अगला सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइप ऑफ ग्राफ टॉपिक है, उसके ऊपर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब इनमें से एक ऑप्शन ही ट्रू होगा, और ये 2022 में और 2 मार्क्स का आया था। कंसीडर एन अनडायरेक्टेड रैंडम ग्राफ, ठीक है, मतलब कोई भी ग्राफ हो सकता है, ऑफ 8 वर्टिसेस। तो यहाँ से एन की वैल्यू 8 आ गई। प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एन एज बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्टिसेस इज हाफ। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर अनऑर्डर्ड साइकिल ऑफ लेंथ 3। ठीक है, तो लेंथ अनऑर्डर्ड साइकिल मतलब जो हम लोग के वर्टेक्स है वो लेबर्ड नहीं है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ये कहने वाला जैसे लेबर्ड के नाम हो जाता है ना, ABCD। ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नाम नहीं है, कोई भी साइकिल कभी हो नहीं, उसमें हम लोग इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस में है वो अनऑर्डर्ड ही है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी हाफ है, यानी कि कोई भी एज हो सकता है, जैसे यहाँ A और B है। कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग पास टोटल 8 वर्टिसेस, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, एक 8 वर्टिसेस ड्रॉ कर लेता हूँ एट रैंडम, है ना। 1 2 3 मान लो, 4 यहाँ पे हो गया, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ मान लेता हूँ। ठीक है, 8 में से अगर मैं कोई भी अगर 3 वर्टिसेस ले लेता हूँ, तो उससे हम लोग एक साइकिल बना सकते हैं, राइट, 3 लेंथ की। तो यहाँ से मान लो इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। ठीक, कोई भी 3 हो सकता है, जब भी इसको ले ले, इसको 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 ले ले, तब 3 बन जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को 8 में से 3 चूज़ करना है। तो यहाँ से हम लोग को 8 में से 3 चूज़ करना है, तो उसके वे कितने हो, 8C3 वे हैं। एंड जो हम लोग एज चूज़ किया उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम लोग एज तो चूज़ हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। बट एज चूज़ करने के बाद एज में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स चूज़ किया, राइट। सो 3 वर्टेक्स को हम लोगों ने चूज़ किया है या सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट, हम लोगों ने 3 वर्टेक्स को सेलेक्ट तो कर लिया, बट वहाँ पे एज होगा कि नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे टोटल के 3 एज हैं, और हर एक एज की कितनी प्रोबेबिलिटी, हाफ प्रोबेबिलिटी है। सो हाफ होगा 3 टाइम्स, राइट। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से कितना, 8 इंटू 7 या 8 डॉट लगा देना, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 हो जाएगा, रे। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। सो 3 3 8 8, और ये कितना आ जाएगा, 8 7, यहाँ 6 आएगा, सॉरी सॉरी मैं बैठ 6 आएगा, और ये 3 और 2 से 6 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ 7 आएगा, राइट, 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ठीक, अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे ये तो हम लोग के लिए फेवरेबल केस है, टोटल केस से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी के टर्म में दिया, ये जो है 1/2 ये प्रोबेबिलिटी के ही टर्म में, इसलिए जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी के टर्म में आएगा। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, NAT टाइप का क्वेश्चन है, और 15 में 2 मार्क्स का आया था। लेट जी बी कनेक्टेड अनडायरेक्ट ग्राफ ऑफ 100 वर्टेक्स 300 एजेस, द मिनिमम वेट द वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST of G is 500. When the weight of each graph is increased by 5, the weight of minimum spanning tree becomes. सो यहाँ पे देखो हम लोग पास क्या है, यहाँ पे जो काम की इन्फॉर्मेशन फिर मैं लिख रहा हूँ, जो नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ में n इक्वल टू कितना 100 दे दिया गया है। सो नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, वो हम लोग का 300 है। बट अगर हम लोग बात करें MST में कितनी एजेस होंगी, MST में एज कितनी होती है, किसी MST क्या है, ट्री तो है, ट्री में कितनी, अगर बोल सकते हैं 100 वर्टेक्स है तो 99 एजेस होंगे, तो यहाँ 99 एजेस हो गए। ठीक है, और जो यहाँ पे इनिशियल वेट ऑफ MST कितना था, वो है 500, राइट, तो यहाँ 500 दिया गया है। ठीक है, तो 500 हो गया। ठीक, अब क्या हो, कुछ चेंजेस किया गया क्या, और हर एक एज की वेट को 5 से इंक्रीज कर दिया गया, राइट। ठीक है, तो हम लोग का अब न्यू वेट कितना आ जाएगा, न्यू वेट ऑफ MST, ये कितना आ गया, अब 500 तो था ही, अब क्या हुआ, 99 टाइम्स 5 और बढ़ गया, तो 99 इंटू 5 हो जाएगा। सो ये कितना होगा, 99 100 होता, सॉरी 500 100 होता तो 500 आता रेट, हाँ। तो 5000 होता, 1000 में से एक काम में, यानी 5 काम है, तो यहाँ से 995 आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर कितना आएगा, 995। तो यहाँ से 995 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और लेट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के NAT टाइप का क्वेश्चन है, गेट 15 में 1 मार्क्स का आता है, लास्ट वाला कब आया था, गेट 15 में ही था ना, हाँ। 3 मार्क्स का यहाँ पे है। कंसीडर द बाइंड्री ट्री बाइंड्री ट्री टी, ठीक है,
हैज़ 200 लीफ नोड, देन द नंबर ऑफ नोड टी हैव एग्जैक्टली टू। अच्छा एवरी, ठीक है, नहीं नहीं, एक रुको, कुछ और पूछा गया, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कंसीडर बाइनरी, अच्छा बाइनरी ट्री दे दिया, तो बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्सिमम क्या 2 चिल्ड्रन ही अलाउड होते हैं, ठीक है। every sorry, that has 200 leaf node, then number of nodes in T that have exactly 2 children। अच्छा नंबर ऑफ नोड पूछा गया कि जिसमें exactly 2 चिल्ड्रंस होंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करना है, बाइनरी ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर 200 लीफ नोड है। तो सबसे पहले ट्री बना लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा कुछ ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री, ये ट्री, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये ठीक है। तो यहाँ पे नोड, ये सब नोड है, ठीक है, मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। और ये हम लोग का टोटल लीफ नोड है, इसकी जो काउंटिंग है वो हम लोग कहते हैं 200 दे दी गई, राइट, 200। तो देखो बाइनरी ट्री के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक पहला रूट होता है, फिर एक होता है जो इनर एलिमेंट होते हैं, ठीक है, और एक होता है जो लीफ पार्ट होता है, ठीक है। तो एक हेड वाला पार्ट हो गया या रूट पार्ट हो गया, एक इनर होता है, एक लीफ होता है, ठीक है। तो इन 3 पार्ट से हम लोग इसको सॉल्व करने ट्राई करेंगे। तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पूछा गया एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन मतलब दो क्या बोल सकते हैं, एजेस से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम समेशन ऑफ डिग्री निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ डिग्री वी आई, ये इक्वल होता है 2 इंटू मॉड ई के, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो समेशन ऑफ डिग्री ऑफ इस पूरा होल ग्राफ ये निकालते हैं। तो ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखो हम लोग पास सबसे पहले एक रूट नोड है जिसकी डिग्री कितनी है 2 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पास टोटल ये लीफ नोड कितने हैं, 200 है 200 लीफ नोड, राइट। और रूट नोड कितने हैं, 1 है। तो मान लेते हैं इफ जो मॉड वी है, पूरे जो ट्री है उसमें जो मॉड वी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस मॉड वी है, उसको मैं n मान रहा हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए कितना इसमें कितने क्या बोल सकते हैं एज वर्टिस, इसमें वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, एक सेकेंड यार, नंबर ऑफ वर्टेक्स ये कितने हो जाएंगे। सो टोटल कितने मैंने एन एज्यूम किया है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं हम लोग पास 200, राइट। तो ये 200 -1 हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो बस यहाँ से हम लोग ये पता चल गया, तो अब उसको सॉल्व कर देना। सो देखो एक है रूट नोड जिसकी डिग्री 2 है, तो उसके अंदर पास 200 लीफ नोड है जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो 200 लीफ नोड है, सबकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। प्लस अब हम लोग पास कितने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, एन एन एन, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने एन -200 -1 वर्टेक्स है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। और हर जो भी वर्टेक्स होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, सो ये डिग्री कैसे, तो ऊपर वाली डिग्री कितनी है 2 है, नीचे वाली डिग्री क्या है 1 है। सो इन दोनों से कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री एटलीस्ट 3 होगी, एक ऊपर से दो जो ऊपर से कनेक्टेड होगा, एक नीचे से कनेक्टेड होगा, तो ये डिग्री कितनी है 3 हो जाएगी। सो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 2 इंटू मॉड ई के है, राइट, ठीक है, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 200 + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 202 आ गया, प्लस यहाँ पे n और -199 ना, एक काम करता हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 600 आ जाएगा, -3 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा ई की वैल्यू क्या है, ये ट्री है, किसी भी ट्री में कितने नोड होते हैं, कितने एजेस होती हैं n-1, राइट। तो यहाँ पे n-1 आ जाएगा, बस उसको सॉल्व कर लेना है। n को मैं उधर भेज देता हूँ, ये -2 की इधर भेज देता हूँ। सो 202 -603 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 है, इधर +2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे n आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी, ये हम लोग के माइनस में क्यों आ रही है, एक्चुअली ये n-1 है, यहाँ पे भी 3 आएगा ना, सॉरी से मैं बड़ी जैसे मल्टीप्लाई करने भूल गया मैं। सो ये 3 जाएगा, उधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से ये -n इक्वल लिखा है, तो माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव आंसर है, जो आंसर है पॉजिटिव आएगा। तो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 204 हो जाएगा, तो 600 में 204 माइनस करें तो 199 आएगा। और हम लोग से पूछा क्या था, नंबर ऑफ नोड ना, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 199 आ गई। एक सेकंड रुक जाओ सर, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 199 आएगा सर, रुक जाओ। तो 6 -2
वो 399 आएगा, सॉरी 399 आएगा, हाँ हाँ। तो 399 एन की वैल्यू आ गई, तो हम लोग निकालना कि इस पार्ट में कितना है, यहाँ पे एन की वैल्यू रख देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई है, 399 माइनस 201 ना, हाँ। सो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, वेल एक्चुअली ये हम लोग का आंसर नहीं है, हम लोग का रूट नोड भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से +1 करेंगे, ये क्या रूट नोड है, सॉरी मैं रूट नोड भूल गया था। तो यहाँ से हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से तो +1 करेंगे 200 आ जाएगा, तो यहाँ से 199 आएगा, राइट। तो 199 हम लोग का आंसर बनेगा, ठीक है। तो रूट नोड ऐड करना मत भूलना, मैं भूल गया था। तो यहाँ से हम लोग का आंसर बन रहा है 199, राइट। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बाकी क्वेश्चन क्या है हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।